बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वाजिद, आपका बायो टीचर। आज हम इंशाअल्लाह 9th क्लास बायो का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कम्युनिटी लेवल। इंशाअल्लाह इसके बारे में स्टडी करेंगे। जिस तरह आपने पीछे पॉपुलेशन लेवल के बारे में पढ़ा, तो पॉपुलेशन ही मिलकर क्या बनाती है, कम्युनिटी बनाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सेम पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनाती है या डिफरेंट, ठीक है ना, अलग अलग अलहदा अलहदा क्या पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनाती है। तो मैं कहूँगा मुख्तलिफ पॉपुलेशंस, कौन से मुख्तलिफ पॉपुलेशंस जब आपस में मिल जाती है, ठीक है ना, और इकट्ठे रहती है, तो हम ये कहते हैं कि वो एक कम्युनिटी बन जाती है। मतलब एक कम्युनिटी के अंदर कई पॉपुलेशंस होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं इसके डिफाइन लिखूंगा और इसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने इंशाअल्लाह करूंगा, तो थोड़ा सा गौर कर लेंगे आप लोग। तो यहाँ पर लिखते हैं an assemblage, एन assemblage किसे कहते हैं, इकट्ठ होना, मिलना, ठीक है ना। एन assemblage of different populations, ठीक है। एन assemblage ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस, मतलब जो मुख्तलिफ पॉपुलेशंस होती है उनका जो इकट्ठ होता है, उनका रहन सहन होता है, ठीक है ना, उनका मजमुआ होता है, ठीक है ना। फिर कहता है कि इंटरेक्टिंग, ठीक है ना, इंटरेक्ट करे, ताल्लुक कायम करे विद वन एंड अदर, विद वन एंड अदर। देखें, एन assemblage ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरेक्टिंग विद वन एंड अदर, ठीक है ना। और यहां पर हम ये भी देख सकते हैं कि इकट्ठ होता है पॉपुलेशंस का जो एक दूसरे के साथ क्या कर सकता है, इंटरेक्ट, ताल्लुक कायम करता है, लेकिन कहां, किस में। तो आप यहां पर लिख रहे हैं विद इन सेम इन्वायरमेंट, एक ही माहौल के अंदर, ठीक है। अब यहां पर ये डिफाइन मुकम्मल होती है कम्युनिटी की कि एक ही इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है ना, मुख्तलिफ जो पॉपुलेशंस होंगी उनका जो इकट्ठ होगा, ठीक है ना, और वो एक दूसरे के साथ क्या करती होंगी, ताल्लुक कायम करती होंगी। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, कम्युनिटी का नाम देते होते हैं। किसका नाम देते हैं, कम्युनिटी का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट, कम्युनिटी की टाइप्स होती है, यहां पर आपको 2 टाइप्स पढ़ाते हैं। देखें, एक होती है सिंपल कम्युनिटी। कौन सी होती है, सिंपल कम्युनिटी, और दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। तो पहले हम देखते हैं सिंपल कम्युनिटी को देखते हैं। स्टूडेंट, क्योंकि कम्युनिटीज पॉपुलेशन का इकट्ठ होता है, कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशंस होता है, ठीक है। तो कम्युनिटी के अंदर एक पॉपुलेशन ज्यादा होती रहती है, दूसरी कम होती रहती है। ऐसा क्यों होता है, खुराक के लिए, क्योंकि एक पॉपुलेशन का इन्हिसार दूसरे के ऊपर होता है, ठीक है। अगर जिस तरह मैं कहता हूं कि एक कम्युनिटी के अंदर एक पॉपुलेशन है बिल्लियों की, दूसरी चूहों की है, तो बिल्लियां अगर चूहे खाती है तो बिल्लियों की पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, और चूहे क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। मतलब पॉपुलेशन बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो यहाँ पर बहरहाल हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी टाइप्स कम्युनिटी की। एक होती है सिंपल कम्युनिटी, ठीक है ना। सिंपल कम्युनिटी क्या होती है, जिसकी जो पॉपुलेशन की जो तादाद होती है वो लिमिटेड हो, क्या हो, महदूद होनी चाहिए, तादाद क्या होनी चाहिए, महदूद। उसको हम क्या कहते होते हैं, सिंपल कम्युनिटी कहते होते हैं, ठीक है ना। इन विच हम ये लिख सकते हैं, इन विच पॉपुलेशन, कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन भी लिख सकते हैं, इन विच कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इज लिमिटेड, ठीक है ना। मजमुआ जो है ना पॉपुलेशंस का, जहां पर महदूद हो,
थोड़ी पॉपुलेशन हो, हम उसको क्या नाम देते हैं? सिंपल पॉपुलेशन का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल मैं यूं दूंगा, फैलन लॉग, गिरा हुआ दरख्त। फैलन लॉग कहता है कि जब कोई दरख्त गिरा होता है तो उसके नीचे क्या होते हैं? सादा सी एक पॉपुलेशन होती है, एक सादा सी कम्युनिटी बन जाती है, उसमें कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है ना, इंसेक्ट्स वगैरह ये हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी पॉपुलेशन होती है। मतलब हम कह सकते हैं जो फैलन लॉग है, ठीक है ना, गिरा हुआ दरख्त है, हम कह सकते हैं कि ये एक सिंपल कम्युनिटी होती है। सिंपल कम्युनिटी क्यों होती है? क्योंकि चंद एक पॉपुलेशन इसमें पाई जाती है। स्टूडेंट समझ आइए। अच्छा, नेक्स्ट जो आपको इसके बारे में, सिंपल कम्युनिटी के बारे में बता रहा हूं कि अगर एरोबिक या एनारोबिक, या एरोबिक की बात मैं नहीं करता, ठीक है ना, यहां पर मैं यूं करता हूं कि एबायोटिक और बायोटिक की बात करता हूं। बायोटिक कहते हैं कि जानदार चीजें, और एबायोटिक कहते हैं बेजान चीजें, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूं कि सिंपल कम्युनिटी के अंदर कोई तबाहकुन असर हो जाए, एबायोटिक के अंदर, फैक्टर के अंदर, या बायोटिक फैक्टर के अंदर, तो इस कम्युनिटी को बहुत ज्यादा असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि इनकी तादाद वैसे ही छोटी होती है। जिस तरह आप यहां पर देख ले, इसके एग्जांपल मैं यूं दे दूं, जिस तरह कोरोना वायरस है, लॉकडाउन वगैरह लग जाते हैं, लॉकडाउन के दौरान अमीरों पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है गरीबों पे? ज़ाहिर बात है गरीबों पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो पहले वो गरीब होते हैं, पहले वो लिमिटेड होते हैं, उसके अलावा जब लॉकडाउन होगा, कोई जरिया नहीं होगा, तो और ज़्यादा पीछे चले जाएंगे। तो इसी तरीके से ये भी एक सिंपल कम्युनिटी है कि फैलन लॉग, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि गिरे हुए दरख्त के नीचे अगर थोड़ा सा इफेक्ट हो जाए, क्या हो, एबायोटिक हो या बायोटिक हो, जिस तरह मैं कहता हूँ कि अगर कोई पानी, एबायोटिक में पानी की कमी हो जाए, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, उस पर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगा। कहता है कि डोमेस्टिक इफेक्ट जो होता है ना, डोमेस्टिक कोई चेंज आ जाए, यहां लिख लेते हैं, डोमेस्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, ठीक है ना। अब यहां पर हम कह सकते हैं अगर कोई डोमेस्टिक चेंज आ जाए, यहां बल्कि इसको चेंज करके लिखते हैं, हम कहते हैं डोमेस्टिक चेंज अगर आ जाता है, एक तबाहकुन असर आता है, तो जो इफेक्ट पड़ता है ना इनके ऊपर, वो क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। किसके ऊपर? सिंपल कम्युनिटी के ऊपर। तो स्टूडेंट आपको ये सिंपल कम्युनिटी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, ये इसी का उलट है, ठीक है ना। इसमें जो हम कह सकते हैं, देखें, इन विच populations are अनलिमिटेड, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हो, अनलिमिटेड हो, पॉपुलेशंस क्या हो, बहुत ज्यादा होने चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पर मैं देख सकता हूं कि कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी के अंदर नॉर्मल हम कह सकते हैं फॉरेस्ट एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है, पोंड है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है। फॉरेस्ट के अंदर क्या होते हैं, मुख्तलिफ तरह के जानवरों की पॉपुलेशन है, उसमें पौधों की पॉपुलेशन है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन है, तो इसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है और उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। पोंड को देख ले। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं, कुछ जानवर खुश्की पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं। हम कहते हैं कि ये कम्युनिटी सेम है, नहीं, जब जगह भी चेंज हो ना तो कम्युनिटीज चेंज हो जाती है। मतलब जो फॉरेस्ट है उसकी कम्युनिटी और है, जो तालाब है, जो पोंड है, उसकी कम्युनिटी क्या होती है, और होती है। तो फॉरेस्ट के अंदर तो ये चीज है, पोंड के अंदर कितनी आबी मखलूक है, पानी में रहने वाले जानवर हैं, कितनी पॉपुलेशन पाई जाती है, वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी बनाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं फॉरेस्ट कम्युनिटी, इसके एग्जाम्पल है ये फॉरेस्ट कम्युनिटी, पोंड कम्युनिटी, ठीक है ना। फॉरेस्ट कम्युनिटी हो गई और पोंड कम्युनिटी, ये किसकी एग्जांपल है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की क्या है, एग्जांपल्स है। अब बात ये आ रही है कि अगर कोई ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना, इस तरह का, डोमेस्टिक हम नहीं कहते, इसको ड्रास्टिक कहते होते हैं, क्या कहते हैं, ड्रास्टिक इफेक्ट, ठीक है। अगर इनके ऊपर ड्रास्टिक इफेक्ट हो, ड्रास्टिक इफेक्ट जब इनके ऊपर होता है तो इन पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होता,
नॉट इफेक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, पॉपुलेशन के कुछ अफराद खत्म हो जाएंगे लेकिन सारे तो खत्म नहीं होंगे ना, चंद खत्म होंगे, तो इसके ऊपर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होता जितना लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट किसके ऊपर होता है, सिंपल कम्युनिटी के ऊपर होता है। मतलब अगर कोई ड्रेस्टिक चेंज आता है बायोटिक के अंदर, एबायोटिक के अंदर, सिंपल कम्युनिटी पर, तो इस पर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगा। और अगर कम्प्लेक्स कम्युनिटी के ऊपर कोई ड्रास्टिक इफेक्ट, तबाहकुन कोई असर होता है बायोटिक का या एबायोटिक का, तो इस पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट आपको ये बताया गया है कम्युनिटी लेवल के बारे में, ठीक है ना। पॉपुलेशंस का जो इकट्ठ होता है, आपस में ताल्लुक रखने वाली जो होती है और एक ही माहौल में रहने वाली होती है, उसको क्या कहते हैं, कम्युनिटीज़ कहते हैं। कम्युनिटी के एग्जांपल्स के बारे में बताया है आप लोगों को, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स आपको समझाने के लिए बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।